परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कृष्णा कृष्णा कृष्ण रा आज छोड़ दो नहीं बाद में राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सभी भक्तवृंद, भगवान नाम प्रेमी, हम सब नित्य की भांति श्री नाम भागवत की महिमा में भगवान नाम, भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, इस पर हम सब नित्य श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब नित्य की भांति साधक को क्या करना चाहिए, कौन सी युक्ति करना चाहिए, कौन सी साधना करना चाहिए, कौन से तप करना चाहिए, जिस तप से, जिस साधना से जीवन में इहलोक और परलोक दोनों सुख प्राप्त हो जाए। मैंने आपको कल बताया था कि आदरणीय प्रहलाद जी, जिसने अपने हृदय में एकमात्र भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, एक तरफ उनके पिता हिरण्यकश्यपु, जिसने कहा तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो फिर तुम मेरे हो जाओगे। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आप अपने आप को मैंपन त्याग दो, ये जो देहाभिमान है, और बनम गतु यद्धरि माश्रयता, अभी इसी वक्त तुम चले जाओ वृंदावन धाम, जो आप नित्य श्री धाम वृंदावन से नाम भागवत की महिमा सुन रहे हो। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, कार्यालय में नित्य कई फोन आते हैं कि भगवान नाम की विशेषता सुनकर पहले भगवान के भजन करने का मन नहीं करता था, अब तो सोचता हूँ जो भी कुछ अन्य साधना कर रहा हूँ उसे छोड़कर एकमात्र इस कलिकाल में जो भगवान नाम है, नाम का ही सहारा लो। स्वयं आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, जीवन में हमें भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, जिस भक्ति से हमें परमात्मा के दर्शन मिले। तो प्रहलाद जी अपने पिता को कहा, मैं मानता हूं आपने अनेक प्रकार का तप किया, साधना किया, आपके भाई से काल भी भयभीत है, लेकिन ध्यान देना ये काल भी एक समय आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि काल पे विजय श्री वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, उनकी मंगलमय भक्ति करते हैं। क्योंकि काल स्वयं उन परम प्रिय जो भक्त निरंतर उन प्रभु के मंगलमय नाम का जाप करते हैं, काल भी सोचते हैं ऐसे महापुरुष के चरण की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए। और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किया होगा ध्रुव जी के विषय में, जब ध्रुव जी की माता ने अपमान किया ध्रुव जी के भी माता, फिर ध्रुव जी जंगल गए और जंगल में जाकर भगवान के भजन के भगवान ने 36,000 वर्ष तक कहा कि आप इस पृथ्वी पर शासन करो, और 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी जब भजन करने के लिए दोबारा गए हरिद्वार चरित्र में ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में महाराज संसार में तो ये शरीर जो है ना, शरीर से सभी को मरना पड़ता है, चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष के बाद मरे, मरना तो पड़ेगा, लेकिन वो कभी नहीं मरता है जो भगवान के हो चुके हैं, जो उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंगलमय नाम का जाप करते रहते हैं।
उससे संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और स्वयं ध्रुव जी जब भगवत धाम जाने लगे, तो ये मैं आपको नाम की विशेषता बता रहा हूं, तो स्वयं मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर भगवत धाम गए। अब आप देखो, काल से सब डरता है, लेकिन काल से वो नहीं डरता है जो भगवान के नाम जाप करते हैं। और ये स्थिति हम स्वयं को भी ला सकते हैं। इसका कुछ नियम है। जैसे अलौकिक दृष्टि से ही इनके संबंध में निर्णय किया जा सकता है। जैसे अपने या किसी के आपके प्रियतम के नाम, चरित्र, चिन्ह आदि के दर्शन से, श्रवण से आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच और मुंह की लाली आदि देखकर हृदय की प्रेम का अनुमान किया जाता है। केवल अपने प्रियतम के नाम और चरित्र चिन्ह आदि को देखकर, वैसे ही भक्ति ही, जैसे हम प्रियतम को देखकर अपना भाव करते, वैसे ही भक्ति के संबंध में भी महात्माओं ने भिन्न भिन्न शास्त्रों में इसका अलग वर्णन करता है। आप एक एक नोट करना, मैं आपको सूत्र बताता हूं कि भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए और उसमें किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, कैसी निष्ठा रखना चाहिए। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति के विषय में कहा कि अगर आपको इन देहाभिमान को त्यागना है तो भगवान की नवधा भक्ति करो। और भक्ति कैसे करना चाहिए, तो भक्ति का कई नाम है, क्योंकि महात्माओं ने भगवान की भक्ति भिन्न भिन्न शास्त्रों में इनका अलग वर्णन है। पहला भाव यही है सम्मान, जिसे हम कहते हैं सम्मान। चाहे अर्जुन किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, क्योंकि भगवान जब महाभारत के युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन खिन्न हो चुके थे, तो भगवान ने कहा आप क्यों खिन्न होते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम देखिए, जब तक आपके हृदय में शिष्यत्व भाव नहीं आएगा, तब तक आप कैसे प्राप्त कर लोगे उस ज्ञान को। तो अर्जुन भी शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन शिष्य के भाव स्वीकार कर, शिष्यत्व के भाव स्वीकार कर प्रभु के से गीता उपदेश लिया। अर्जुन की भक्ति समान भक्ति, चाहे अर्जुन किसी भी अवस्था में हो, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन होते ही भक्ति और प्रेम से उठकर खड़े हो जाते थे। ये होता है आजकल महाराज, ये जो अभिमान है, भाई हमारी माता पिता भी आ जाते हैं, कहीं हम बड़े पद पर है तो कैसे हम कहें ये हमारी माता है, लोग और क्या कहेगा, भाई आप इतने बड़े, आपकी माता इस अवस्था में। कोई गांव के भी कोई आ जाते तो हम उसको भी नहीं पहचानते, जिसके साथ हम खेले हैं, एक साथ रहे, पढ़े लिखे हैं, एक साथ बोले, अरे मैं तो इसको नहीं जानता। लेकिन भगवान की भक्ति है, अर्जुन की जो भक्ति है वो सम्मान भक्ति। इन नवधा भक्ति में प्रवेश करने के लिए ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं जो भगवान की नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्ये मात्म निवेदनम। इन नवधा भक्ति में प्रवेश के लिए सज्जनों हमें उन क्षेत्रों का ज्ञान भी रखना पड़ेगा जिनका संबंध भगवान से है। तो भगवान की भक्ति का एक प्रकार के समान से आपके हृदय में दीनता आएगी, वहां आपके हृदय में अभिमान लेस मात्र उत्पन्न ही नहीं होगा अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे प्रथम अर्जुन को ही कहा गया है, अर्जुन सिंहासन पर बैठे हैं या कहीं भी है, लेकिन श्री कृष्ण को देखते ही, दर्शन करते हुए भक्ति की प्रेरणा उठकर वो अर्जुन खड़े हो जाते थे। ये हुआ सम्मान। अब दूसरा भाव है भक्ति में प्रवेश करने के लिए बहुमान।
बहुमान उसे कहते हैं कि सूर्यवंश के प्रतापी राजा इक्ष्वाकु कमल, हरिण और मेघ को देखकर भी कमल नयन श्री कृष्ण सार मेघ श्याम के स्मरण मग्न होकर उनका भी सत्कार करते थे। देखिए, ये नामनिष्ठ महाराज, मैं कहता हूं जीवन में सब कुछ छूट जाए सजनों, लेकिन हरि नाम संकीर्तन ना छूटे, भगवान की भक्ति ना छूटे। मैं आपको बार बार इसीलिए तो प्रेरणा देता हूं कि आप धामनिष्ठ होकर, नामनिष्ठ होकर, रूपनिष्ठ होकर किसी भी प्रकार के श्री धाम वृंदावन से जुड़िए, भगवान नाम से। आपके लिए तो ये बहुत सुंदर शुभ अवसर है। आपको तो 24 घंटे बैठना ही नहीं पड़ेगा, आपको तो केवल अपने मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि हम भी श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र निरंतर 30 वर्षों से महाराज राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर चलते रहते। आप उन यज्ञ में सावन आने वाले हैं आगे, आप उससे पूर्व भी गुरु पूजा आने वाले हैं। आप गुरु दक्षिणा के रूप में उन यज्ञ में आहुति दीजिए, दक्षिणा दीजिए और देख लीजिए क्या फल। दक्षिणा क्या, तो आप एक दिन हो सके, मैं ये नहीं कहता हूं अगर आपके पास उतना लोग है तो आप अपने घर पर भी संकीर्तन करा सकते, लेकिन आपको मैं तो कहता हूं आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराना तो घर पे 1 साल की संकीर्तन कराने के बराबर होता है। आप श्रीधाम वृंदावन में कम से कम 1 दिन का संकीर्तन जरूर कराओ, अधिक कोई व्यय नहीं है, मात्र 1500। और आप जैसे सौभाग्यशाली 1 माह की करे तो आपके पितर, आपके पूर्वज, स्वयं आपको जो शांति मिलेगी भगवान नाम से, क्योंकि जीवन में सर्वोपरि भगवान नाम। कोई भक्त तो ऐसे है जो चाहते हैं कि मेरे नाम से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहे, और यहाँ उनके लिए मात्र 21,000 समर्पित करना पड़ता है, जिसके लिए आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत भोजन और गौ माता की सेवा। मिथिला कुंज गौशाला है, बड़ा विलक्षण माँ गौ माता है यहाँ महाराज, जिनके दर्शन से आपको लगेगा कि वाकई में गौ माता के दर्शन किए। लेकिन हमें तो समर्पित होना पड़ेगा। आप जब भगवान नाम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे ना, तो आप जैसे बारिश के मौसम में बादल को भी देखकर लगेगा मेरी श्याम सुंदर की रंग यही है। और इस भक्ति को बहुमान भक्ति कहा जाता है। बहुमान भक्ति राजा इक्ष्वाकु कमल को देखकर, हरिण या मेघ को देखकर कमल नयन श्री कृष्ण सार मेघ श्याम के स्मरण कर मग्न होकर उनका भी सत्कार करते थे। फिर आपको बैर भाव नहीं रहेगा, फिर आपको शत्रुता भाव नहीं रहेगा, आप सब में श्री कृष्ण के दर्शन करोगे। अर्थात जिस नाम रूप वस्तु चिन्ह या संबंध से अपने प्रियतम को स्मरण हो उसका भी आदर करना चाहिए। आपको कोई छोटे से बच्चे कहे कि आप भगवान के मंगल में नाम का जाप करो, संकीर्तन करो, आप उनका भी आदर करना, क्योंकि उसने आपको परमात्मा के दर्शन करा दिया, परमात्मा से मिला दिया। इससे अधिक सौभाग्यशाली क्या है। एक भक्ति ऐसी भी है प्रीति, जिस भक्ति का नाम ही है प्रीति। भक्ति का एक नाम प्रीति है, और प्रीति भक्ति के श्रेष्ठ तम आचार्य कौन थे? विदुर जी कहते हैं, पुंडरीकाक्ष आपके इस घर में स्वयं पधारने से जो प्रीति, तृप्ति, आनंद उदय हुआ है आप सब जानते हैं। ये जब भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन को उपदेश देने के लिए आया तो दुर्योधन भगवान को नहीं पहचान पाए, लेकिन जिसने उनके नाम का स्मरण निरंतर की श्री विदुर जी, श्री विदुरानी जी, तो भगवान से आप प्रीत लगाओ। प्रीत भी भक्ति का नाम, प्रीत भी भक्ति का सिद्धांत। प्रीति
प्रीति भक्ति का ही नाम है। भगवान से प्रीति करो, जैसे विदुरानी ने प्रीति की, और विदुर जी की प्रीति देखो, इस भक्ति का नाम ही है, इस सिद्धांत का नाम ही है प्रीति सिद्धांत। विदुर जी कहते, हे पुंडरीकाक्ष, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपके इस घर में यानी मेरे घर में स्वयं को पधारने से जो प्रीति, तृप्ति और आनंद उदय हुआ है हृदय में, उससे मैं क्या बताऊं। आप तो हृदय में विराजमान अंतरात्मा हो, इस भक्ति का नाम प्रीति है। आप जो मेरे हृदय में विराजमान होकर अंतरात्मा के रूप में विराजमान है, आपके हृदय में प्रीति देखो, जो आप भगवान को जिस समय विदुरानी जी केले दिया, केला के फल, तो प्रभु के उन इस प्रकार उनके हृदय में प्रीति थी, जो भगवान की गिरी तो नीचे गिरा देती, छिलका खिलाने लग जाती। इससे कहते हैं ये प्रीति भक्ति। भक्ति का लक्षण एक विरह है। जैसे किसी के निकट आप बहुत दिन तक एक साथ रहे हो, एक साथ बोले हो, एक साथ सारा कार्य किए हो, और वो आपसे दूर हो जाते हैं तो विरह हो जाता है ना। तो विरह, गोपियां कहती है, सखी क्या बताऊं, मैंने भी गुरुजनों के सन्मुख कहना योग्य नहीं है, अथवा सखी हम सब विरह की आग में जली जा रही हूं, ये गुरुजी ना हमारा क्या कर लेंगे। यानी उद्धव जी आए, लेकिन कृष्ण प्रेम में ऐसे विरह में व्याकुल थी कि मेरे श्याम सुंदर मुझे कब दर्शन देंगे। एक इतर विचिकित्सा भक्ति का नाम है। जैसे शिव भक्त उपमन्यु को तो आप सब चरित्र श्रवण किए होंगे। उपमन्यु कितने भगवान के प्रिय भक्त थे। शिव भक्त उपमन्यु वर देने के लिए जब इंद्र आए, जीवन में हम भटकते हैं। अगर आप सही में श्री धाम वृंदावन को मानते हो तो फिर भटको नहीं। आप यदि सही में श्री बांके बिहारी को मानते हो तो आप इतर उतर मत भटको। आपके हृदय में सही में भगवान नाम है तो फिर अन्य जगह क्यों भटक रहे हो। जब स्वयं को राष्ट्रपति पद को कोई प्राप्त कर ले तो क्या वो चपरासी बनने जाएगा। ऐसा ही दशा हो जाता है यदि आप भगवान नाम के सहारे हैं और आपके हृदय में प्रिया प्रीतम विराजमान है, तब भी आपकी जो आकांक्षा है वो कहां आप आकाश में और से सीधे नीचे गिर जाते हो, इधर उधर भटकते हो कि मैं कहीं किसी तांत्रिक के पास जाऊं, घर में अशांति है, जो मेरे घर को शांति कर दे, कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता दे, कोई ऐसा टोना टटका बता दे। आजकल देखो टीवी पर चलता है ना, मैं अगर आपको प्रवचन करूंगा ना तो आप जो सुन रहे हो तो कुछ ऐसे ही लोग सुनेंगे जिसके हृदय में सही में भगवान की भक्ति होगी। ना यहाँ नाच, ना गान, ना प्रदर्शन, यहाँ सीधे आप भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान नाम की महिमा को आप रसास्वादन करे हो। इनका नाम ही है नाम भागवत। और कहीं खो ताता थैया चलने लग जाए, नाचने लग जाए तो फिर तो आप लगता है आप टीवी बंद करके आप भी भाग जाओगे। लेकिन मैं सही में कहता हूं, जो सही में ब्रह्मात्मा के हो चुके, जो सही में श्री कृष्ण के हो चुके, वो कभी भटक सकता ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय में तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और इतर विचिकित्सा भक्ति की जो लक्षण है, शिव भक्त उपमन्यु को मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। शिव भक्त उपमन्यु को वर देने के लिए आए इंद्र। इंद्र कहते हैं मैं शंकर जी की आज्ञा से यहां पर आया हूं, मैं शंकर जी की आज्ञा से कीट पतंग बन जाऊंगा। परंतु देखिए उपमन्यु ने क्या कहा, ये होता है नामनिष्ठ। इंद्र वरदान देने के लिए तैयार है, लेकिन उपमन्यु ने कहा नहीं, मैं तो उनके हो चुके हैं, मैं तो उनके निरंतर नाम का उपासना करता हूं, मैं शंकर जी की उपासना करता हूं, मैं शंकर जी की आज्ञा से चाहे कीट पतंग
बन जाऊंगा, परंतु इंद्र मैं तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकी के राज भी नहीं चाहता हूं। ये होता भक्ति, ये होता निष्ठा, ये होता समर्पित, ये होता विश्वास, ये होता संबंध और ये होता समर्पित। भगवान के चरणार बिंद में हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए। और एक छठवां भक्ति के लक्षण महिमा की वृद्धि। महिमा की वृद्धि किसे कहा गया है? यमराज ने नरक में दुख भोगते हुए प्राणियों से कहा, तुम्हें मैं क्लेश निकंदन केशव देव की आराधना क्यों नहीं की? यमराज ने अपने दूतों के कान में कहा कि देखो भाई, मैं वैष्णवों के शासक नहीं हूं, जो वैष्णव मात्र हो जाता है। मैंने कहा आप कहोगे कि हमारे जीवन में अभी सदगुरु मिले ही नहीं तो हम वैष्णव दीक्षा प्राप्त कैसे करें और अपने गुरुदेव के पूजन करने के लिए कैसे जाए? ये आपकी बहाना है। हमारे आचार्य लोग, श्री तुलसीदास जी, श्री वेद व्यास जी, भगवान स्वयं गीता में कहा, आप स्वयं को श्री कृष्ण के सदगुरु मानकर और श्री कृष्ण जो वाणी कही है श्रीमद् भागवत के माध्यम से, जो तेनेंग बांगमयी मूर्ति, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। और वृंदावन में जब श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर आप दर्शन करोगे तो आप भागवत जी के अभी तक दर्शन किए हैं, लेकिन भागवत मंदिर के नहीं। आप पूछोगे विशेषता क्या है, तो उसमें 18,000 भागवत के श्लोक जो स्वयं भगवान के आभूषण हैं, भगवान के स्वरूप है भागवत। आप श्रीधाम वृंदावन में भागवत को स्थापित कर रहे हैं, एक श्लोक का भी आप सेवा करते हैं, तो निरंतर आपको श्रीधाम वृंदावन में धाम निष्ठ का फल मिलेगा। सज्जनों, आपकी इच्छा है कि मैं भी श्रीधाम वृंदावन में वास करूं, लेकिन मेरे पास उतना अर्थ नहीं है, हम कैसे कहीं मकान खरीदे या कैसे कहीं किसी आश्रम में बनावे। तो आपके हृदय की इच्छा है तो आप धाम में जरूर रहिए। और उस धाम में निवास करने के लिए बहुत सरल सुगम उपाय है कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं, 18,000 श्लोक एक साथ आप शिलालेख पर दर्शन करें। आइए और आप भी भागवत मंदिर में सहयोग करिए और स्वयं को श्रीधाम वृंदावन में वास करने की जो इच्छा है उन कामना की पूर्ति करिए। भक्ति का स्वरूप एक और विलक्षण है, तदर्थ प्राण स्थान। इस शब्द को कहा गया है, श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, जिस समय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार संपूर्ण अयोध्या वासी को वरदान दिया, जब जाने लग गए तो अपने अपने साथ सभी अयोध्या वासना पूर्वम वहाँ आसु चंडाल पर्यंत सभी को साकेत धाम ले गए। लेकिन हनुमान जी से कहा कि हनुमत लाल जी, आप यहीं विराजिए, आप यहीं पर रहिए, आप ही अयोध्या नरेश हैं। हनुमान जी तो दासानुदास है, फिर भी हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए पृथ्वी पर तभी तक रहूंगा, ध्यान देना, जब तक संसार में आपकी पावनी कथा सत्संग कीर्तन नाम का जाप चलता रहेगा और वो कथा सुनने को मुझे मिलती रहेगी। इस भक्ति का नाम है तदर्थ प्राण स्थान। आजकल लोग तो महाराज एक बार भगवान की कथा सुन ली, सोचा अब तो सुन लिया, फिर वही चरित्र बार बार क्यों सुने। रोज नाम भागवत में नाम भगवान की महिमा, अरे मैं तो जान गया कि नाम कैसा लेना चाहिए। लेकिन देखिए ये भक्ति, आपकी भक्ति तदर्थ प्राण स्थान, आप लिख लेना। श्री हनुमत लाल जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा से जरूर पृथ्वी लोक पर रहूंगा, लेकिन पृथ्वी लोक पर तब तक ही रहूंगा जब तक आपकी मंगलमयी कथा चलती रहेगी।
भक्ति के भाव तदीयता है। 8वां भाव तदीयता। जैसे आप घर में कोई संकल्प करते हैं ना, पूजा हवन, तो उसमें अष्टवसु की पूजन करते हैं। तो उसी अष्टवसु में ऋचर वसु कहते हैं। प्रभु से भगवान ने जब दर्शन दिया कि मेरा सब कुछ शरीर, राज्य, धन, पत्नी, पुत्र, वाहन भगवान का ही है, उनकी ऐसी दृष्टि निरंतर बनी रहती थी। देखिए, ये भी तदीयता भक्ति से हमें भी जीवन में ये शिक्षा लेना चाहिए। जो भी कुछ है वहां अपना अभिमान को दूर करना है, तो वहां अपना मैंपन न दो। ये मकान भी है तो प्रभु परमात्मा की है, हमें सफाई करना है ताकि मेरे प्रभु अगर आए तो एकदम स्वच्छ रहे। ये गाड़ी भी भगवान की है, ये धन दौलत सब भगवान के हैं। मैं तो एक सेवक हूँ, मेरा स्वामी तो वो है, हम तो सेवक हैं, ना जाने इन सेवक को कब क्या कहें। उपचर वसु कहते हैं मेरा सब कुछ शरीर भी आपका है। जब आप भगवान को अपना शरीर समर्पित कर दोगे सज्जनों, तो कभी आपके हृदय में देहाभिमान नहीं रहेगा। राज, धन, पत्नी, पुत्र, वाहन भगवान का ही है। उनकी ऐसी दृष्टि निरंतर, जो तदीयता भक्त है उसकी निरंतर बनी रहती है। और 9वें भाव, जैसे प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति अपने पिता को समझाया, लेकिन आपके हृदय में भाव होगा कि नवदा भक्ति कैसी करनी चाहिए और भक्ति की क्या क्या लक्षण है, किस युक्ति से हम भगवान के भजन करें। तो यही युक्ति हम आपको 9वां युक्ति बता रहे हैं, सब में भगवत भाव। इस सब में भगवत भाव किसने देखा? जिनके आप चरित्र सुन लो। कौन? तो श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद का कहना था, जो कुछ मैं हूं मेरा तू तेरा और निखिल जगत है, सब भगवत ही रूप है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया हाथी को, महावत से कहा कुचलवा दो, ये मेरे को भगवान नहीं मानता है। हाथी ने कहा ऐसे थोड़े हो सकता है, क्योंकि हाथी में भी अपने गोविंद को देखा। असुरों से कहा जाओ इसे तलवार से काट दो और जो भी तुमको दंड देना है दो। अस्त्र शस्त्र में भी प्रहलाद जी भगवान को ही देखा। होलिका ने कहा मैं जला कर राख कर दूंगी, बोले ऐसी गलती मत कर होलिका, तू ही जल जाओगी। मैं अग्नि में भी भगवान को देखे। इस भक्ति का नाम है सब में भगवत भाव। अगर आप सब में भगवत भाव देखते हो तो आपको घर में लड़ाई होगी। आजकल देखिए घर में 4-5 सदस्य है, सास बहू से नहीं बोलती है, बहू सास से नहीं बोलती है, बेटा नहीं माँ से बोलते हैं, माँ नहीं बेटा से बोलते हैं, पिता नहीं पुत्र से बोलते, पुत्र नहीं पिता से बोलते हैं। ऐसा भाव हो गया है। पति नहीं पत्नी से बोलते, पत्नी नहीं पति से बोलते, यहां तक स्थिति कि दोनों अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अभी तक भगवत भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान नाम जाप करने की उनके हृदय में प्रेरणा नहीं है। अगर उसने भगवान नाम की जाप करने लग जाए सज्जनों, प्रहलाद जी को सब में भगवान क्यों दिखाई दिया? हर पल हर क्षण भगवान का स्मरण करते थे, निरंतर भगवान के चिंतन करते थे। तो सब में भगवत भाव देखो। अगर आप सब में भगवान को देखते हो तो फिर आपको कोई शत्रु कहीं मिलेगा ही नहीं, फिर आपको क्रोध आएगा ही नहीं। फिर तो आपको सब में भगवान जब दिखाई देती है तो फिर क्रोध कहां से? इस भक्ति का नाम है सब में भगवत भाव। इसका आचार्य आदरणीय श्री प्रहलाद जी है, जो महाराज प्रहलाद जी सब में भगवान को देखा और अपने पिता से कहा, जब हिरण्यकश्यप ने कहा अशोक तेरा भगवान कहाँ है जरा बताओ, बोले प्रभु पिताश्री मेरा भगवान तो सर्वत्र,
जिधर देखो जित देखो तित श्यामयी, सर्वम विष्णु मंग्रोंग बदजा सर्वस्व रूपो बहो। वो कहाँ नहीं है, केवल अपनी दृष्टि को सुधार लो। दृष्टि सुधर गई ना तो मन सुधरने लग जाएगा। पहले दृष्टि को सुधारो तब मन अपने आप सुधरने लग जाएगा। जब तक दृष्टि को नहीं सुधारोगे तब तक तो ये सृष्टि इतनी बड़ी है, जो इस सृष्टि में तुम भटकते रहोगे। लेकिन दृष्टि को सुधारना है तो इन दृष्टि को गोविंद के चरणार बिंद में लगा दो, श्री बांके बिहारी के चरणार बिंद में लगा दो, तभी सज्जनों ये दृष्टि सुधर जाएगी। 10वां लक्षण भक्ति की है अप्रतिकूलता। जितना मैंने बताया, पहला क्या बताया था? सम्मान, दूसरा बहुमान, तीसरा प्रीति, चौथा विरह, पांचवा इतर बे चिकित्सा, छठा महिमा वृद्धि, सातवां तदत प्राणस्थान और आठवां तृतीयता, नौवें सब में भगवत भाव और 10वें है क्या? अप्रतिकूलता। भगवान अपनी मान्यता और मन के विपरीत करे तब भी अनुकूल ही रहना। जीवन में आप भगवान की भक्ति करते हो। आजकल आप देखोगे कुछ दिन आपने कीर्तन कर लिया, आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, आप सोचा अरे महाराज जब कीर्तन किया तभी अस्वस्थ हो गए। आपने थोड़ा नाम जाप कर लिया, घर में कोई घटना हो गई, आपने भगवान की भक्ति, अरे हमें तो अब भक्ति करनी है नहीं। एक घर के कोई परिवार गंगा जी में डूब गए तो अब उसके घर परंपरा बन गई, कोई गंगा किनारे जाते ही नहीं कि हमें तो गंगा किनारे, अमंगल हुआ। ये भक्ति आपकी भक्ति नहीं। भक्ति अप्रतिकूलता। अगर आप भगवान के भजन करते हो तो आप सोचोगे कि हमारे अनुकूलता ही सब कुछ रहे। ये मत सोचो, हमें अप्रतिकूलता भी हो जाए तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान अपनी मान्यता और मन के विपरीत करे तब भी अनुकूल ही रहना। चाहे आपके जीवन में प्रभु की भक्ति कर रहे हो, नाना प्रकार की कष्ट भी मिल जाए तो भी घबराना नहीं, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। आदरणीय भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ चक्र लेकर जब श्री कृष्ण दौड़े तो भीष्म पितामह कहते हैं क्या? आपने मेरे से श्रवण कर चुके हैं भीष्म पितामह चरित कई बार। भीष्म पितामह कहते हैं आइए आइए प्रभु, कोई मारने वाले सामने खड़े हो और उसे कहे आओ मुझे मारो, नहीं। भीष्म पितामह ने कहा आइए आइए प्रभु, आपने कर कमलों से ही इस शरीर का अंत कर दीजिए, अपने कर कमलों से हे मेरे गोविंद। आपकी मार में भी दुलार प्यार बड़ी है। ये देखो भगवान की मार में भी, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, भगवान के मार में भी प्यार छुपा है। अगर आप इस प्रकार 10 लक्षण युक्त भगवान की भक्ति करते हैं तब ही आपका प्रवेश, आपके जो हृदय में यह भाव उत्पन्न हो जाएंगे, तभी आपको भगवान की नवधा भक्ति में प्रवेश मिलेगा। जो नवधा भक्ति है तभी आपको भगवान की कथा श्रवण करने में आनंद आएगा, तभी आपको भगवान के कीर्तन में आनंद आएगा, तभी भगवान को स्मरण में आनंद आएगा, तभी भगवान की पास सेवा में आनंद आएगा, तभी भगवान के अर्चन में आनंद आएगा, बंधन में आनंद आएगा, दास भाव आएगा, सख्य भाव आएगा, आत्मनिवेदन। जब आप अपने हृदय में इन नवधा भक्ति के स्मरण करते हैं, जो आप नवधा भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये भक्ति के जो 10 लक्षण हैं ये अपने हृदय में उतारो कि हम इस टाइम इस 10 लक्षण में हमारी स्तर कहाँ है। अगर इन 10 लक्षण में एक भी स्तर में आप अभी तक बैठ गए हो तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता है कि आप भगवान के नहीं हो। आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं, और आपके हृदय में ही नवदा भक्ति आएगी।
जब सबरी ने इन 10 लक्षण युक्त भगवान की भक्ति की कि मेरे प्रभु जरूर आएंगे, तब भगवान ने शबरी के घर में जाकर झूठन बैर खाए और झूठन बैर खाकर, भाई आप किसी के यहाँ जाओ और आपको भोजन बढ़िया ना मिले कि अपना झूठन खिला दे तो आप प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान ने देखा कि सबरी में तो भक्ति के सर्वस्व जो 10 लक्षण है, हर प्रकार की भक्ति के आचार्य है, क्यों नहीं इसे नवधा भक्ति प्रदान कर दूं। यहाँ सबरी ने प्रभु को देखकर कुछ नहीं मांगा, यहाँ भगवान ने इस सबरी को नवदा भक्ति प्रदान कर दी कि धन्य है। भक्ति का अधिकारी कौन है? आज मैं आपको नवदा भक्ति के विषय में आप तो श्रवण कई बार कर चुके हैं कि नवदा भक्ति एक का भी आचरण करोगे तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। लेकिन भक्ति का अधिकारी हमें स्वयं होगा। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब जो 2 घड़ी से अधिक कहीं 5 मिनट से अधिक कहीं ठहरते नहीं थे, उतने ही देर तक जब तक एक गौ की दूध निकाली जाती थी किसी गृहस्थ की। लेकिन महाराज परीक्षित को 7 दिन 7 रात्रि अहर्निशम भगवान की कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए, तो इसमें गुरु की भी विशेषता, शिष्य की भी विशेषता। इसलिए प्रथम स्कंद में कहा गया ये अधिकारी स्कंद है। यहाँ सद्गुरु अधिकारी और शिष्य भी अधिकारी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भी अधिकारी। सोचा मुझे परीक्षित जैसे शिष्य मिला जिसके हृदय में मतिम कृष्ण ममता जो हो, समस्त ममता को भी त्याग दिया और अपनी मति को एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में लगा दिया और श्रद्धा है उनकी कथा सुनने की। तो मैंने आपको 10 प्रकार की भक्ति में प्रवेश करने का लक्षण बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं भक्ति का अधिकारी। अब भक्ति का अधिकारी बनना है तो सभी दर्शनों में और धर्म शास्त्रों में अनुबंध चतुष्टय के प्रसंग से अधिकारी का विचार मिलता है। जैसे ब्रह्म विचार में समदमादि संपन्न मुमुक्षु अधिकारी है। यज्ञ यज्ञादि के अनुष्ठान अर्थी समर्थ विद्वान एवं शास्त्र द्वारा अनिषिद्ध अधिकारी है। शास्त्रीय निषेध वर्णाश्रम की दृष्टि से होते हैं। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण रासु यज्ञ नहीं कर सकता है, ब्राह्मण को रासु यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। और न क्षत्रिय बृहस्पति सब यज्ञ कर सकता है, परंतु भक्ति का अधिकारी सब है। भक्ति में सबका समान अधिकार है। भगवान कपिल देव जी के माता देवहूति ने इसीलिए तो कहा, ओहो बता स्वपचतोपि गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, उनके नाम का जाप करते हो, जहाँ सबके अधिकार है। जैसे गंगा में आप जाते हो स्नान करने के लिए, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब बराबर जल का आनंद लेते। उसी प्रकार अगर आप भगवान के नाम जाप करते हैं और आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमें श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे एक ही जगह पर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। मैंने कहा 12 वर्ष में व्यक्ति का परिवर्तन होता है, 12 वर्ष में हर चीज का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ एक ही जगह 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहा है। तो आप जरा एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो उसका लाभ देखना। क्योंकि भगवान की भक्ति जैसे ब्राह्मण को रासु यज्ञ करने का शास्त्र में अधिकार नहीं दिया है, उसी प्रकार क्षत्रियो को भी बृहस्पति सब करने का अधिकार नहीं दिया है। परंतु भगवान के नाम संकीर्तन लेने की सबका अधिकार दिया है। भगवान के नाम जाप करने की अधिकारी सब है।
अब आप बताओ, आप फिर कहाँ, आपको अभी तक सदगुरु नहीं मिले हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम क्यों भटक रहे हो। कोई कहता है मेरा भोजन सही नहीं, बोले तेरा भोजन सही नहीं है ये मैं मानता हूं, लेकिन अपने विचार को, अपने मन को तो पहले शुद्ध करो। मन का शुद्धि करना है तो भगवान नाम से शुद्धि करो। क्योंकि सज्जनों, भगवान की भक्ति में सबका बराबर सगान अधिकार है। चाहे कोई भी प्राणी हो, भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं, सबका अधिकार है। हर प्रकार के व्यक्ति को भगवान की भक्ति में अधिकार है कि चाहे आप थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति कर ली। शास्त्र में कहा गया है, केवल प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा तुम अपने मन को थोड़ी सी सुधार लो कि ये जो देहाभिमान है, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, ये देहाभिमान को त्याग दो। वनम गतो ये धरी मास रहता, तुम थोड़ी सी भगवान की भक्ति तो प्रारंभ कर दो ना। अब थोड़ी सी ये जो नवधा भक्ति है, इसी पर आप अभी श्रवण करोगे नित्य। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्येमात् निवेदनम। ये जो जीवन की एक नवधा भक्ति है, थोड़ी सी भी भक्ति महापाप निवारक की शक्ति है। भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण अथवा नाम संकीर्तन बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। आप एक दिन में, कहता हूं एक दिन भी आप ये सोचो कि आज हम 24 घंटे भगवान नाम के साथ ही बिताएंगे, तो इसके लिए आपको श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना होगा। और श्रीधाम वृंदावन से कहाँ, तो श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। आप शहर में फ्लैट में रहते हैं, 2 कमरे हैं, बच्चे हैं, आप हैं, कहाँ संकीर्तन करा पाओगे। और आपके पास उतना समय नहीं, तो आप भगवान की भक्ति, महाराज थोड़ी सी भी भक्ति अगर आप एक दिन भी भगवान की भक्ति संकीर्तन वृंदावन में करा लिया, तो देखो नाम से क्या मिलता है। 1 माह की कराओ, सामर्थ्य है तो, और समर्थ है तो आप 21,000 समर्पित कर कभी भी वृंदावन में आओ तो यहाँ आश्रम में ठहरो और श्री राधा मोहन बिहारी के निरंतर दर्शन करो। और इतना ही नहीं, आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य 12 संतों के भोजन चलते रहेंगे। संत सेवा और नाम संकीर्तन सेवा। आप बताओ, आपको थोड़ी सी भक्ति जो महापाप निवारक की शक्ति है। पूज्य संतों का कथन है, भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण अथवा नाम संकीर्तन बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत में अज्ञान से, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण किए होंगे, तो अज्ञान से उच्चारित भगवान नाम को भी महापाप दाहक के संकेत माना है। अज्ञान से तो अजामिल लिया ना, पुत्र के नाम से नारायण ने पुकार लिया, तो आप सब जानते हैं, तो उनका महापाप जो था सब के सब नष्ट हो गया। आप चाहे सांकेतिक भाषा में भी किसी को श्री राम, श्री कृष्ण भैया राम राम, वो भी आपका भजन है। आप नहीं कहते राम राम भैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ये भी एक बार आप श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री सीताराम नाम ले लिया, थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, तो आपके हृदय में जो महापाप है उस समस्त महापाप निवारण की शक्ति एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है, नाम अजाप है।
जीवन में आप पकड़ तो लो, अगर ये पकड़ लिया तो मैं दावा के साथ श्री धाम वृंदावन से कहता हूं, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वो शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्र के बाहर से अन्यथा कुछ बोलता ही नहीं। थोड़ी सी भी आप भगवान की भक्ति कर लिया तो महान से महा पाप निवारक की शक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज इसका स्पष्ट कह दिया है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा। चाहे आप सांकेत में, चाहे परिहास में, चाहे टोक टाक कर, फटकार कर और अवहेलना से भी आप भगवान नाम कीर्तन करते हैं, नामोच्चारण करते हैं, तो समस्त पापों का नाशक एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। अब बताओ, ना जाने हमसे चाहे अज्ञान में चाहे जानबूझकर तो पाप हो ही जाता है, लेकिन इनका एक ही मात्र है कि आप महाराज सब कुछ छूट जाए लेकिन नाम कीर्तन ना छूटे। इस कली काल में महाराज, भाई आप जिस युग में रहते हो, आप अभी रहते हो कलयुग में, आपका राजा है कलयुग। जैसे आप संकल्प लेते हो तो कलयुग प्रथमे चरणे नहीं कहते हैं, तो हम कलयुग में रहते हैं। और कलयुग का स्वयं आदेश है कि आप कुछ करते हो, मैं आपका पाप एक क्षण में नष्ट कर दूंगा, लेकिन आपके हृदय में अगर भगवान नाम के प्रति निष्ठा रहेगी, आप नाम जाप करोगे, पाप होगा ही नहीं, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप किसी भी प्रकार, देखिए इतना सुलभ क्या है, आप नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, आप अभी प्रातः काल आप नित्य 7:30 बजे सत्संग श्रवण करते हो संत वाणी के चैनल के माध्यम से, और आप अभी, भाई हम तो अभी बहुत लोग सोकर जगते ही हैं, उन्हें बहुत लोग तो 9-9 बजे तक सोते हैं, बहुत सोए हैं, सीधे टीवी खोल लिया कि हमें सत्संग सुनना है। हर लोगों का एक नियम होता है कि मैं नित्य पहले सत्संग सुनकर तभी अन्य कोई कार्य करूँगा। आपने नाम महिमा की श्रवण किया, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप सोकर चाहे बैठकर आप भगवान नाम ले रहे हो, चाहे अरे सब कुछ, चाहे आप मन से ले रहे हो चाहे बेमन से ले रहे हो, लेकिन आपकी जीवा भगवान नाम का उच्चारण करता है। तो भगवान नाम मात्र उच्चारण करने से सजनों समस्त जो पाप है, समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। अजामिल मरते मरते अपने नारायण नाम के पुत्र को पुकारा था, यमदूत को देख कर केवल, लेकिन उसका कल्याण पथ का पथिक हो गया था। एक ग्रंथ है सात्वत संहिता में कहा गया है कि अशुद्ध नाम भी कानों में पड़ने से मुक्ति का साधन हो जाता है। अब बताओ, अन्न कर्मकांड में महाराज तुष्टा ने जब इंद्र को मारने वाले पुत्र को प्रकट करना चाहा यज्ञ कुंड से, तो उदात अनुदात के भेद के कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। अब आप स्वयं सोचो कि भगवान नाम क्या है। सात्वत संहिता में कहा गया है कि आप चाहे अशुद्ध नाम भी लेते हो या अशुद्ध नाम भी कानों में पड़ने से मुक्ति का साधन हो जाता है। जहां अज्ञान है वहां श्रद्धा तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तब प्रश्न यह है कि बिना ज्ञान और श्रद्धा से दुष्टचित्त पुरुष भी यदि नाम का फल प्राप्त कर सकता है, केवल अपने आप को हमें नाम से जुड़ना है, नाम संकीर्तन से जुड़ना है।
इसका कोई महान कारण होना ये चाहिए। विवेचन का विषय है कि धर्मानुष्ठान में शास्त्रोक्त अधिकारी विधि विधान, आप कोई भी संकल्प लेते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, तो उसमें शास्त्रोक्त अधिकारी का विधि विधान का विवेचन का विषय है। द्रव्य, समय, स्थान, मंत्र आदि उसमें जरूरत है, लेकिन भगवान नाम या भगवान के धाम स्मरण में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थान का वर्णन नहीं है। आप जहां भी चाहो वहीं से उसे पुकार सकते हो और वहीं पर रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। गजराज गजेंद्र महाराज ग्राह के मुख में ग्रास बनने वाला था, पुकारा हे कृष्ण अब आप ही रक्षा कर सकते हो। द्रौपदी ने उन दुष्टों के बीच में दुशासन तैयार था, वस्त्र खींचने के पुकारा उनके नाम, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप ही अब मेरे को रक्षा कर सकते। केवल हमें भगवान के नाम पर सज्जनों आश्रित होना चाहिए और हमें संकल्प लेना चाहिए। हम अन्य दान करें चाहे ना करें, लेकिन हम नाम को अधिक से अधिक दान करेंगे। जहां भी कहीं नाम संकीर्तन होते हैं वहां अपना सहयोग करो। और मैं तो यही कहता हूं, आप अन्नदान करते हो ना करते हो चलेगा, आप वस्त्र दान करते हो ना करते हो चलेगा। कभी कभी कहते बहुत शिक्षा दान, आप शिक्षा दान करते हो। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मैं देखा हूं कि अपनी माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में भेज देता है, और ये बड़े लोग ज्यादा करते हैं। वो तो बहुत शिक्षित है, तो मूर्ख नहीं। और एक मूर्ख है, कभी स्कूल तक नहीं गया, लेकिन उसने भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हैं, भगवान के रूप पर विश्वास है, उनके लीला पर विश्वास है, उनके धाम पर विश्वास है। जिसने भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया, वो जानते हो वो कभी विफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहा गया है हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षणम। बहुत लोग कहते हैं अन्नदान भैया प्रधान है, बहुत लोग कहते हैं वस्त्रदान प्रधान है, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज कन्यादान प्रधान है, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज शिक्षादान प्रधान है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप नाम संकीर्तन की दान करिए, आप नाम की महिमा में भगवान नाम की दान करिए। शिक्षा दान, बड़े बड़े शिक्षित भी कभी कभी अशिक्षित हो जाते हैं। आप भारत वर्ष में कई जगह वृद्धाश्रम है, उन वृद्धाश्रम में जाकर आप देखना, बड़े घर के ही अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं, जो उनके मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, वही तो माता पिता को आदर करेंगे। ध्रुव जी ने जब तपस्या करके लौटा तो ध्रुव जी सर्वप्रथम अपनी बीमाता, अपनी सतीली माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, तब अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किए गए, क्योंकि ध्रुव जी के जीवन में भगवान के रूप को दर्शन करके आया था, भगवान के गोद में बैठकर आया था, जिस कारण ध्रुव ने ये सब प्रभाव कब हुआ, तो भगवान नाम से। अपनी बीमाता, आपको कोई अपमान कर देगा तो आप उसके निकट भी नहीं जाओगे, लेकिन ध्रुव जी ने अपनी बीमाता से कहा, बीमाता, हे माता सुरुचि, तुमने तो मुझे भगवान से मिला दिया है, तुम मेरे लिए सर्वोपरि है। और ये भाव सज्जनों तब ही आएगा जब आप नाम दान करोगे। नाम यानी श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का संकीर्तन कराओ मात्र 1500, चाहे आप एक माह की संकीर्तन अपने पूर्वजों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, या स्वयं अपने बच्चों के नाम से, अपना नाम से, तो मात्र 15,000 है। और आजन्म हर व्यक्ति संसार में आया है तो उसे मरना पड़ेगा ही। आज जन्म यदि आप चाहते हो कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत का भोजन, नित्य गौ सेवा मात्र 21,000 देकर समर्पित करना पड़ेगा। निरंतर आपके नाम से चलता रहेगा। किसी तरह
आप अपने आप को भगवान नाम से जुड़िए। एक दिन का भी आप संकीर्तन कराते हैं, उसके लिए अधिक व्यय नहीं है। आप कहीं किसी होटल में भोजन करने के लिए जाओगे तो 1500 क्या 15,000 व्यय कर देते हो, लेकिन एक दिन आप भगवान नाम संकीर्तन के